बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है कैना लीली और 4 टाइप्स हैं, 4 वैराइटीज़ हैं और इनकी हमने रिपोर्टिंग भी की और इनकी सॉइल भी चेंज की और इनको बिग पॉट्स भी दिए। तो अब ये ब्लूमिंग पे आ चुके हैं और खूब से ब्लूमिंग हो रही है। तो इसकी जो वीडियो है मैंने 15-20 दिन में बनाई है, क्योंकि इसकी जो मैंने सीड्स भी देखने थे और फिर नेक्स्ट टाइम जो ब्लूमिंग है दूसरे प्लांट पे, इसके अंदर से बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं और वन ब्रांच पे जब फ्लावरिंग होती है और 2 ब्रांचेस पे तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और इनके एक ब्रांच पे बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, गुच्छों में आते हैं और बहुत सारी बड्स बनती हैं। और इनके फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे पेपर्स हों और पेपर टाइप इनके फ्लावर्स होते हैं और बिग साइज़ में होते हैं। और अगर इनके फ्लावर्स नहीं भी आते हैं, तो इनके लीव्स बहुत बिग साइज़ में और जायंट साइज़ में और बहुत खूबसूरत होते हैं। इनके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, इनके टेक्सचर बहुत खूबसूरत होते हैं और इनमें वेरिएशन और 2-3 कलर्स। और इस वजह से हम इनको फ़ोलिएज प्लांट के तौर पे रखते हैं, लीफ़ी प्लांट के तौर पे। और अगर ये लीफ़ी प्लांट के तौर पे सारा साल हमारे गार्डन में रहता है, तो ये एक पेरिनियल के तौर पर गार्डन में रहता है और सारा साल ही फ्लावरिंग करता रहता है। और बेसिकली ये गर्मियों में फ्लावरिंग करता है और गर्मियों का प्लांट होता है और सर्दियों में वैसे ही ये एक पेरिनियल और लीफी प्लांट एक फोलिज प्लांट के तौर पे रहता है। जो 4 कलर्स हैं मेरे पास, उनमें भी बहुत सारे जो कलर्स होते हैं, बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं और बहुत सारी लाइन्स होती हैं। और अभी ये बेबी प्लांट्स हैं और इनके बिग होते हुए जो ये बेबी हैं, वो भी हम देखेंगे कि 15-20 दिन में ये कितने बिग होते हैं और इनका साइज़ कितना इंक्रीज़ होता है। और जब हम इनको बाय करते हैं, तो ये बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं। अब ये बहुत छोटे से पॉट में थे, तो इनकी मैंने रिपोर्टिंग की, इनको बिग साइज़ पॉट दिया और अब ये हैप्पी हैं। और इनको जितना भी बिग पॉट देते जाओ, ये उतनी ही इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऑफसेट्स निकलते हैं, साइड्स से बेबीज़ निकलते हैं और ये ग्राउंड कवर प्लांट के तौर पर फैलता रहता है और खुद ब खुद सेल्फ प्रोपगेशन अपनी करता है। और वक़्त के साथ-साथ अगर इसके पॉट छोटे हैं, तो उनको हम बिग पॉट भी देते हैं और बहुत ज़रूरी है इनको बिग पॉट्स देना और इनकी फ्लावरिंग के लिए और अच्छे कलर्स के लिए, क्योंकि जितने इनके लीव्स के कलर्स होते हैं डिफरेंट, वैसे ही इनके फ्लावर्स के कलर्स भी होते हैं। और अगर हम बेबी प्लांट्स बाय करते हैं, बहुत कॉस्टली प्लांट्स होते हैं और जितने इनके कलर्स आते जाते हैं, जैसे ग्रीन से अब ये रेड कलर में और ब्राउन कलर में, उतने ही ये जो है कॉस्टली होते जाते हैं और उतनी ही इनकी रेयर वैरायटी होती जाती है और इनके जो लीव्स हैं वो बहुत खूबसूरत कलर्स के होते हैं और बहुत बिग लीव्स हो जाती हैं। 3 वैराइटीज़ मेरी इस साइड पे पड़ी हुई हैं और 1 वैराइटी जो है जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, ग्रीन उसके लीव्स हैं, वो दूसरी साइड पे पड़े हुए हैं। तो इनको हमने सनी एरिया में ही रखना है, क्योंकि ये सनी एरिया का प्लांट है और इसने जो ब्लूमिंग है सनी एरिया में ही करनी है। और अब ये आप देख सकते हैं 15-20 दिन के बाद ये मेरे जो प्लांट्स हैं, इनको ट्रांसप्लांट किया था, कितने बिग हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट्स हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बहुत इनकी ग्रोथ जो होती है, ग्रोइंग रेट जो होता है बहुत फ़ास्ट होता है और आप भी ये देख सकते हैं। और जो बहुत स्मॉल साइज़ में प्लांट्स थे, वो अब काफ़ी बिग हो चुके हैं और इनकी हाइट जो इनकी स्टॉक निकलती है, फ्लावरिंग स्टॉक, और ये दूसरी है। वो वाली मैंने कट कर दी थी, उसने अपनी ब्लूमिंग की और फिर उसके जो ब्लूम्स थे वो फेड हो गए और फिर उसमें सीड्स बने और सीड्स हार्वेस्ट करने के बाद मैंने उस स्टॉक को कट कर दिया और ये दूसरा प्लांट है और इसकी जो स्टॉक है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसकी बड्स बन चुकी हैं। जैसी कि इसकी हैबिट्स है कि बहुत ज़्यादा ये बड्स बनाता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। पहले जो फ्लावर्स थे वो 1 डे के बाद ही फेड हो गए, क्योंकि वो एक तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं 1 डे के बाद फेड हो जाती हैं और नेक्स्ट जो डे होता है उसमें न्यू बड्स खिलती हैं, न्यू ब्लूम्स खिलते हैं और इसके जो 1 दिन का ये फ्लावर होता है, ये 1 दिन में ही फ्लावरिंग करता है। और जो मेरे पहले थे वो बहुत गर्मी थी उस वक़्त, अब मानसून है और बहुत अच्छे क्लाउडी डेज़ हैं और बहुत अच्छे
थोड़े से कूल डेज़ हैं, उसको बहुत अच्छे से दिन मिल गए हैं, कूल से और क्लाउडी से। तो इसमें ये हैप्पी है, जो इसके लीव्स बहुत बर्न हो रहे थे, क्रिस्पी हो रहे थे और ख़राब हो रहे थे, वो भी अब ठीक हो चुके हैं। और जो फ्लावर्स थे, वो जो हैं गर्मी की वजह से फेड हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे। वो ये है कि अब ये 1 दिन के लिए रहते हैं, वरना तो वो थोड़ी देर के लिए धूप में रहते थे और ख़त्म हो जाते थे। तो अब जो पॉलिनेटर्स हैं, उनको पॉलिनेशन करने में थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा। और ये आप मेरे दूसरे प्लांट्स देखें कितने बिग हो चुके हैं और कितनी इनकी हाइट हो चुकी है और कितने इनके लीव्स, जो मैंने आपको बेबी प्लांट्स दिखाए थे, अब कितने बिग हो चुके हैं और खूबसूरत इनके लीव्स हो चुके हैं और लॉन्ग हो चुके हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। ये ब्राउन वाली वैरायटी है, ब्लैक कैना लिली, और एक ऑरेंज कैना लिली है, ये वाला। ये इसकी जो स्टिप्स हैं ब्राउन और ऑरेंज और बरगंडी कलर्स में है, लेकिन ये ऑरेंज कैना लिली है और वो ब्राउन कैना लिली है। और मेरे पास एक ग्रीन लीव्स वाला और एक जो वेरिएशन वाला ग्रीन और ऑफ वाइट लाइन्स वाला। तो 4 टाइप्स हैं मेरे पास और इनके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन सर्दियों में ये अपने तमाम ही लीव्स ड्रॉप कर देते हैं। जी बिल्कुल, सर्दियों में ये लीव्स नहीं रहते हैं। वैसे तो ये पेरिनियल प्लांट है और गार्डन में सारा साल हमारे रहता है, लेकिन सर्दियों में, बहुत सर्दी में, वरना अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आती है, तो इसके लीव्स ऐसे ही रहते हैं। और मेरे एरिया में इसके लीव्स जो हैं थोड़े-से गिरे हैं और फिर दोबारा से आने शुरू हो चुके हैं और फिर दोबारा इनके लीव्स आना शुरू हो गए और दोबारा से ये ग्रो करना शुरू हो गया। बहुत दिसंबर जनवरी में ही बस थोड़े से इसके लीव्स जो थे वो गिरे थे, वरना तो इसके सारा साल ही लीव्स रहे हैं। लेकिन इसके लीव्स सर्दियों में ये अपने ड्रॉप करता है और इसकी हैबिट होती है। तो फिर इसके जो फरवरी के मंथ में न्यू-न्यू इसके लीव्स आते हैं, न्यू-न्यू ब्रांचेस आती हैं, तब तक हम इसके जो बल्ब्स होते हैं, राइज़ोम्स होते हैं, उनको हम जो है ख़राब नहीं करते हैं, कि उनको हम वाटरिंग करते रहें, क्योंकि वो डोरमेंसी में होता है, तब हम इसकी जो है वाटरिंग रोक देते हैं। और इसकी जो फ्लावरिंग स्टॉक है बहुत हाइट पे जाती है और इसमें बहुत सारी बड्स बनी हुई हैं और इसमें हर दिन ही न्यू फ्लावर्स आते हैं और न्यू ब्लूमिंग होती है। तो ये इसकी स्टॉक है लॉन्ग सी, फिर हम इसको कट कर देंगे, जैसे कि मैंने पहले इसकी ब्रांच ये कट की है और अब इसको मैं और भी नीचे से कट कर सकती थी, तो फिर इसके न्यू-न्यू लीव्स इधर से भी आना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लिलीज़ प्लांट्स होते हैं, कैना लिलीज़ और जो ट्यूबरोज़, डे लिलीज़, बहुत सारे लिलीज़ प्लांट्स होते हैं, 1 डे के लिए ब्लूम करते हैं और उनकी फ्लावरिंग स्टॉक हम कट कर देते हैं। ऐसे ही इनकी भी ब्लूमिंग के बाद, आफ्टर ब्लूमिंग हम इनकी फ्लावरिंग स्टॉक कट करेंगे ताकि न्यू इसके लीव्स आएँ, न्यू ब्रांचेज़ आएँ और फिर इसकी फ्लावरिंग हो। तो फर्टिलाइज़र मैंने इसको 1 मरतबा दिया था, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और बस उसके बाद नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इसकी जो ब्रांचेज़ थी, जो इसके लीव्स थे, थोड़े-से बर्न हो रहे थे और क्रिस्पी हो रहे थे साइड से, तो फिर मैंने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दी। मेरे पास एक फर्टिलाइज़र थी अनियन पील्स की, वो जब मैं दूसरे प्लांट्स को दे रही थी, तो मैंने कैना लिलीज़ के प्लांट्स में भी दी है। और जो मेरे पास पहले कैना लिली आया हुआ है, वो 1 ईयर से अबव हो चुके होंगे, तो उसको मैंने 2-3 मरतबा दे चुकी हूँ क्योंकि वो मेरे पास सर्दियों में आया था और सर्दियों में हम इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं कि इसके लीव्स हों। अगर लीव्स नहीं हैं, फिर हम इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं और जब फ़रवरी के मंथ में न्यू-न्यू लीव्स आना शुरू होते हैं, फिर हम तब बहुत सारे पेस्ट भी लग रहे होते हैं। तो इसको मैंने अनियन पील्स का फर्टिलाइज़र डाइल्यूट करके दिया और फिर बाद में इसको मैंने जो पोटैटो पील्स उनका फर्टिलाइज़र डाइल्यूट किया हुआ दिया था। तो इसमें मैंने जो वीड्स हैं ये उगी रहने दें आप, क्योंकि जब मानसून का मौसम होता है तब इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। वैसे तो ये पानी को बहुत लाइक करता है, लेकिन जब हद से ज़्यादा बारिशें हों और दिन-रात होती हों, तो फिर ये नीचे को इनकी ब्रांचेस लटक जाती हैं
और फिर आप इनके इर्द-गिर्द कोई रॉक्स वगैरह रख सकते हैं या किसी दूसरे प्लांट के सहारे इनको बाँध सकते हैं, वरना तो इसकी तमाम ही जो ब्रांचेज़ थी वो नीचे को लटक गई थी। तो इसमें जो वीड्स हैं वो उगी रहने दें, जब मौसम थोड़ा-सा ठीक हो यानी कि बारिशें ख़त्म हों, तो फिर हम ये वीड्स निकाल सकते हैं। अभी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा खुराक है, तो ये वीड्स फिर ले लेती हैं और जिसकी वज़ह से हमारे प्लांट्स जो हैं डाई होने से बच जाते हैं। अच्छी-सी हम इनकी जो है गोडी करेंगे, ज़्यादा डीप गोडी नहीं करेंगे आफ्टर रेनी सीज़न, तो ज़्यादा डीप नहीं करेंगे कि इनके राइज़ोम्स कट जाएँ, बल्कि ऊपर-ऊपर से करेंगे और थोड़ी-सी हम इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये अगस्त सितंबर में हम ये काम कर सकते हैं। और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही बढ़ने वाला खूबसूरत प्लांट है और पानी की इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेकिन फिर भी ये बार-बार थर्स्टी होता है और बार-बार वाटरिंग इसको चाहिए होती है और ये मेरा ग्रीन वाला कैना लिली है, ग्रीन लीव्स वाला और ये डायरेक्ट धूप में पड़ा हुआ है और आप इसको आउटडोर डायरेक्ट धूप में ही रखेंगे। अग इसको हम इंडोर रखेंगे तो फिर भी ये लीव्स अपने ड्रॉप करनी शुरू कर देता है और फिर इसकी फ्लावरिंग भी नहीं होती है और इसकी जो ब्रांचेस हैं नीचे को लटकती जाती हैं और ख़राब होती जाती हैं। तो ये आउटडोर प्लांट है, बहुत हार्श धूप में हम इसको थोड़ा-सा पार्शियल लाइट कर देते हैं, ग्रीन नेट इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो और इसके जो लीव्स हैं क्रिस्पी ना हो, वरना तो जैसे इसके एजेस बहुत सारे लीव्स के ब्राउन हुए हुए हैं, फिर ये और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अभी तो क्लाउडी डेज़ हैं, कभी-कभी धूप आ रही है और ज़्यादातर क्लाउड्स रह रहे हैं, तो अभी भी ये डायरेक्ट धूप को लाइक नहीं कर रहा है। लेकिन ये धूप का ही प्लांट है, हम इसको इंडोर एरिया में नहीं रख सकते हैं और इसके भी नीचे से बहुत सारे बेबीज़ आ रहे हैं और बहुत सारी ब्रांचेज़ निकलती हैं, इसके बहुत सारे ऑफसेट्स आते हैं और इसके रेड कलर के फ्लावर्स हैं। और जैसे-जैसे इनके लीव्स के कलर्स चेंज होते जाते हैं, इनमें ऑरेंज ऑरेंज डार्क कलर फ्लावर्स के बहुत सारे कलर्स हो जाते हैं। तो लीव्स के हिसाब से इनके फ्लावर्स के कलर्स चेंज होते हैं और हैबिट्स इनकी सेम ही होती हैं और इनको हम ऐसे ही सेम हैबिट्स के साथ कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जो बेबी प्लांट्स होते हैं, जो हमने रीपोर्ट किए हुए होते हैं, वो उनको हम कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, बल्कि उनके भरने का इंतज़ार करते हैं और जब वो अच्छी तरह भर जाते हैं, एक मदर प्लांट बन जाते हैं, फिर हम इनको कोई फर्टिलाइज़र देते हैं। इनको इतनी कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है और अब रेन वाटर ही इनको उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिल रहा है और ये अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है इनको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की और ये जो मेरा बिग प्लांट है इसकी सॉइल थोड़ी हार्ड होती है ग्रीन वाले की, जबकि ब्राउन और जो रेड कलर का है उसकी जो अभी सॉइल सॉफ्ट ही है, उनकी नीड कम है क्योंकि अभी वो बेबी प्लांट्स हैं और काफ़ी दिनों तक ये ड्राई नहीं होते हैं। जब सॉइल ड्राई होगी तभी इसको वॉचिंग करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।